MS धोनी के आगे झुके संजीव गोयनका, ये है MS धोनी की ताकत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, संजीव गोयनका जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, और सबसे बड़ी बात ना कि क्रिकेट गलियारों में हमेशा ये निगेटिव वजह से चर्चाओं में रहते हैं, वो अलग बात है। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑनर हैं, इससे पहले राइजिंग सुपर जायंट्स को भी ये खरीद चुके हैं। तो भाई क्रिकेट जगत में इनका नाम है, लेकिन ये निगेटिव वजह से थोड़ा चर्चाओं में रहते हैं। और अभी तो हालिया दिनों में बड़े फेमस हुए थे राहुल से विवाद को लेके, फील्ड पे ही राहुल को सुनाने लगे थे और सभी लोग बोले थे आप फ्रेंचाइजी के भले ऑनर हो, लेकिन सोशल मीडिया पे इन्हें लताड़ लगाई गई थी कि भैया आपको डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, केएल राहुल देश की सेवा करते हैं तो आप उन्हें ऐसे नहीं लताड़ सकते। हाँ, बंद कमरों में ये बात की जा सकती है, लेकिन ये फील्ड पे ही एकदम कूद गए थे। और सबसे बड़ी बात, MS धोनी से भी इनका ना थोड़ा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन भैया MS धोनी तो MS धोनी है, इनके सामने विरोधी झुक जाते हैं, या तो इनके पावर के आगे झुक जाते हैं या फिर जबरदस्ती झुकना पड़ता है, क्योंकि MS धोनी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और अगर आप नहीं झुकोगे ना तो फिर भाई फैंस आपको लताड़ देंगे। तो यही हुआ है संजीव गोयनका के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे ये झुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजीव गोयनका के बारे में, जो कि MS धोनी के सामने फाइनली झुक चुके हैं। तो आइए पहले MS धोनी के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, MS धोनी के बारे में कहां बात करेंगे, इनके बारे में तो सब बात करता है। बात कर लेते हैं संजीव गोयनका के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कैसे इनका MS धोनी के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा इंडिया में क्रिकेट टीम का कप्तान हो, चेन्नई सुपर किंग्स को इतनी बार ट्रॉफी जिता चुका हो, लेकिन यह कप्तानी से IPL में हटा दिया जाए? तो जो लोग क्रिकेट से थोड़ा ज्यादा दूर होंगे उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन एक बार MS धोनी के साथ ऐसा हो गया है। ये जब राइजिंग सुपर जायंट्स जब CSK 2 साल के लिए सस्पेंड हुआ था ना, तो राइजिंग सुपर जायंट्स में गए थे, तो 1 साल इन्होंने कप्तानी की, लेकिन अगले साल संजीव गोयनका जो थोड़ा निगेटिव वे से हमेशा रहते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत फैंस से इन्होंने उसी समय ले लिया था। इन्होंने 2017 में MS धोनी को कप्तानी से ही हटा दिया था और स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया था। हालांकि वो निर्णय इनका अच्छा ही कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकी टीम फाइनल पहुंच गई थी, लेकिन यार वो नहीं है कि MS धोनी नहीं रहते तो फाइनल नहीं पहुंचती, क्योंकि जैसे ही अगले साल फिर CSK आती है ना, MS धोनी फिर से ट्रॉफी जिता देते हैं। तो MS धोनी कप्तानी में तो कोई भाई खामी निकाल ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने निकाला और MS धोनी को ही कप्तानी से हटा दिया। लोग MS धोनी को कप्तान बनाने के लिए कि भाई बैटिंग ना भी करें 30-30 करोड़ देने को तैयार हैं, लेकिन संजीव गोयनका ने इन्हें सीधे हटा दिया था, ठीक है, कप्तानी से। तो कह सकते हैं भाई होगा कुछ थोड़ा 36 का आंकड़ा, लेकिन क्रिकेट फैंस ने जम के रेला था। फिर उसके बाद जब CSK जीतती है ना, फिर इनकी रेलाई होती है। फिर पिछले साल ये वाला इमेज सरफेस होता है कि राहुल को ही लताड़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे ना क्रिकेट फैंस इनकी फिर क्लास लगाते हैं, तो थोड़ा निगेटिव वजह से ये बदनाम रहते हैं। तो फाइनली लगता है ना इनकी अकल ठिकाने आ गई और ये भी अब पॉजिटिव इमेज बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि देखिए MS धोनी से आप 36 का आंकड़ा ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते और इनका भी थोड़ा क्रिकेट फैंस के बीच में ना निगेटिव इमेज बन चुका था। तो लगता है उस इमेज को सुधारने के लिए, और MS धोनी की वैसे भी भाई पावर है, उनके कप्तानी की तूती बोलती है, तो इनके सामने क्यों नहीं बोलेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अभी एक पॉडकास्ट में आए थे, तो संजीव गोयनका ने क्या बोला है, किस पॉडकास्ट में थे, TRS पॉडकास्ट में, इन्होंने बोला कि आप MS धोनी की लीडरशिप क्वालिटी हमेशा देख सकते हैं, उनसे बड़ा लीडर मैंने देखा ही नहीं है, और जिस तरह ये युवाओं को सिखाते हैं ना, वैसा कोई और नहीं सिखा सकता। और इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, मथीसा पथिराना का। इन्होंने कहा कि पथिराना को देखिए, वह एक युवा गेंदबाज है, धोनी ने उसे एक घातक मैच विनर बनने के लिए तैयार किया है। वह जानता है कि अपने खिलाड़ियों को कब और कैसे उपयोग करना है और वह उसी के अनुसार सोचते हैं। मतलब MS धोनी को ये जब अपने टीम में रखे थे तो कप्तान नहीं बना पाए, मतलब बनाए थे फिर हटा दिया, और बाद में ये बोलते हैं कि MS धोनी बड़े लीडर हैं। तो ये क्या दिखाता है कि भैया MS धोनी के सुपर पावर के अगेंस्ट ना ये अब झुक चुके हैं, क्योंकि जब थे तो कप्तानी से हटाया था, लेकिन उसके बाद इतनी बदनामी हुई, राहुल के समय बदनामी हो गई ना, तो अब भाई आप कैसे अपना इमेज सुधार सकते हैं? तो भैया MS धोनी का नाम लेना पड़ेगा, तभी तो आपका इमेज सुधरेगा। तो वही हुआ है, MS धोनी के डोमिनेंस के आगे फाइनली इनको झुकना पड़ा है, और ये सीधे बोलते हैं कि MS धोनी जैसा लीडर उन्होंने कभी देखा ही नहीं। भैया नहीं देखा था तो क्यों हटा दिया, मैं तो ये पूछता हूं। तो ये सिंपल सी बात है, अपना थोड़ा इमेज सुधारना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा फैंस MS धोनी के भरे पड़े हैं, और अगर मैं अपनी वो गलती मान लूं जो मैंने किया था, तो फिर मेरा क्रिकेट गलियारे में थोड़ा पॉजिटिव इमेज हो जाएगा। फिर वो क्या बोलते हैं
कि जब भाई मैं उनसे बात करता हूं मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इवन बोलते हैं कि मेरा पोता जो है वो भी MS धोनी जब घर आते हैं ना तो उनसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है। और एक बार मैंने देखा कि बहुत ज्यादा देर तक पूछ रहा है, तो मैंने बोला उन्हें, क्या बोला कि अब उसे छोड़ दो, मतलब MS धोनी को अब छोड़ दो, हम लोग बातें करते हैं। तो MS धोनी ने कहा कि जाने दीजिए, मुझे मजा आ रहा है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि युवाओं को, छोटे छोटे लड़कों को भी MS धोनी सिखाना चाहते हैं, और यही क्वालिटी उन्हें वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर्स में शामिल करता है, शुमार करता है। तो फाइनली संजीव गोयनका ने गलती मान ली है कि उस समय उनसे गलती हो गई थी। हालांकि इन्होंने बोला पॉडकास्ट में कि वो म्यूचुअल हमारा वो एग्रीमेंट हुआ था कि हमने बोला MS धोनी को आप छोड़ दीजिए, MS धोनी ने भी मान लिया। लेकिन भाई वो ऐसा तो है नहीं, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कप्तान आपके पास हो और आपने उसे हटा दिया, तो सिंपल सी बात है वो म्यूचुअल डिसीजन तो नहीं होगा, आपने हटाया होगा। अब भाई MS धोनी बोलेंगे आपकी टीम है, आप देखो हम क्या कर सकते हैं। वो तो अपना दिखा चुके हैं, CSK के साथ, इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप जिताया, मतलब कप्तानी की उसका 2000, फिर उसके बाद 2007 में जो वर्ल्ड कप था, 2011 वाला वर्ल्ड कप वनडे वाला, वो भी इन्होंने अपने कप्तानी में जिताया। और फिर CSK के साथ तो ट्रॉफी आया, चैंपियंस लीग भी जिता चुके हैं। तो भाई कप्तानी तो इनकी हर जगह छाई रहती है। वो संजीव गोयनका उस समय नहीं समझ सके, लेकिन अपना इमेज सुधारने के लिए सही फाइनली वो समझ गए हैं और उन्होंने क्या कर दिया है, माफी एक तरीके से मांग ली और MS धोनी के डोमिनेंस के आगे ना झुक गए हैं। तो कहते हैं ना जो कहीं नहीं सुधरता वो शायद MS धोनी के आगे सुधर जाता है। ये आज से एक मुहावरा बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि संजीव गोयनका ने फाइनली अपनी गलती मान ली है कि नहीं मानी है। इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन वो MS धोनी के आगे झुके हैं और मेरे हिसाब से उन्होंने गलती मान ली है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।